क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का यहाँ पर सेट पेपर ए बताने जा रही हूँ। देखिए ऐसे आपके 4 सेट पेपर रहेंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए। देखिए ये आपका सेट पेपर बी है, इसके बाद में सेट पेपर सी और ये आपका सेट पेपर डी। ठीक है, तो ये आपके 4 सेट पेपर रहेंगे और आप सभी को मैं हर एक विषय के ऐसे 4 सेट पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। देखिए आप सभी इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें तो पीडीएफ के लिए आप रजिस्टर करवाएं। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रसखान। तीसरा प्रश्न है कि रसात्मक वाक्यम परिभाषा किसकी है, तो ये आचार्य विश्वनाथ की है। चौथा प्रश्न है कि किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, तो इसका आंसर आपका रहेगा गधा। और इसके बाद में है पांचवा प्रश्न कि माता पिता में समास है, तो इसका आंसर आपका रहेगा द्वंद्व समास। छठा प्रश्न है मृत्यु का तरल दूध कौन था, तो इसका आंसर है तेज प्रवाह से आता पानी। ठीक है, तो ये हमारे सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न कि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डडेस निंदा करेंगी, तो इसमें आपका भराएगा सज्जन। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डडेस चित्रण होता है, कैसा, विस्तृत। तीसरा प्रश्न है सूर्य का तत्भव शब्द डडेस होगा, इसका आंसर आपका रहेगा सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा डडेस, तो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र डडेस बंद कर दिए गए, किसमें, कांजी हौज में। और छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डडेस विधा की रचना है, तो इसका आपका आंसर रहेगा कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और कंप्लीट करें। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है जोड़ी। यहाँ पर मैंने जोड़ी के देखिए नंबर लिख दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना, क्योंकि आपके ऐसे 4 सेट पेपर रहेंगे और आपको इनको सॉल्यूशन सहित कंप्लीट करना है। तो देखिए पहले की आपकी जोड़ी लगेगी इसमें खंडकाव्य, दूसरे दो बेलों की कथा, इसकी जोड़ी प्रेमचंद्र। तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी विद्यालय, विद्यालय की जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि। और चौथी है पतुहू की पहली संतान लड़की, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पर दादी। और कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना क्या है आपकी, नाटक है टोपी, टोपी रहेगी आपकी जूता। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले। इसके बाद में है सत्य असत्य। तो देखिए पहला है कि नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है रसयुक्त वाक्य ही काव्य कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये बात पे आपके सत्य रहेगी। तीसरा है कि झूरी गया का साला था, तो ये भी सत्य है। चौथा हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये असत्य है। पांचवा रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो ये असत्य। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे असत्य सत्य कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है न खाकर प्राणी क्या बनेगा, तो न खाकर प्राणी अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा महाकाव्य। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, इसका आंसर रहेगा आपका हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास। क्या है, दिग्गु समास। जर्नल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था, तो रेणु ने। ठीक है,
और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, तो ये आपके छायावाद युग के लेखक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न है छठा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे वार्षिक परीक्षा में ये। ठीक है, इसके ऊपर भी आपके प्रश्न है, ये आपका 17 है, ये 18वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद में ये देख लीजिए आपका ये है 22वां प्रश्न और ये है आपका 23वां प्रश्न। ठीक है।